मॉम्स एंड डैडीज, आई एम प्रतीक्षा। आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल माय करियर मदरहुड। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक बच्चे को सॉलिड कब से शुरू करना चाहिए। देखिए, सॉलिड सॉलिड शुरू करना या बच्चे का विनिंग शुरू करना अपने आप में इतना वास्ट प्रोसेस है कि मैं इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं कंप्लीट करना भी चाहूँ तो आप इंटरेस्टेड नहीं होगे सुनने में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें आज सिर्फ यही बताऊँ कि व्हाट इज़ द राइट टाइम, यानी सही समय क्या है जब से हमें बच्चों का सॉलिड शुरू करना चाहिए, और आगे किस फॉर्म में खिलाना है, क्या खिलाना है, किस टेक्सचर में खिलाना है, वो साइमल्टेनियसली इसके बाद ही और वीडियोस लाऊंगी, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए, सॉलिड एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है एक बच्चे के लिए। फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से बच्चे को कुछ आप सॉलिड खिला रहे हो या वीनिंग शुरू कर रहे हो। अब इसके लिए राइट टाइम क्या है? देखिए, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स पहले बताया जाता था कि बिटवीन 4 to 6 मंथ्स, पहले एडवाइस करते थे 4 to 6 मंथ्स के बीच में आप सॉलिड शुरू कर सकते हैं। बट आज की डेट में ज़्यादातर डॉक्टर ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप इट्स प्रेफरेबल कि 6 मंथ्स के बाद ही बच्चों का सॉलिड शुरू करिए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। तो एडवाइसेबल ये होता है कि 6 मंथ्स के बाद ही बच्चों को शुरू करें, या बिटवीन 5 to 6 मंथ्स आप बच्चों का सॉलिड शुरू करिए। अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मैंने शुरू किया था अपनी बेटी का 5.5 महीने में, यानी 5.5 मंथ्स में। तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट था। बट एनीवेज, थिंग्स अपार्ट, तो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल था। तो डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स आप बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे रखें, बिकॉज जो ये पहला 6 मंथ्स होता है ये बहुत ही बच्चे के लिए फ्यूचर हेल्थ ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मदर्स मिल्क होता है जो इतना प्योर होता है, उसमें बच्चे को ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो नहीं मिलता। तो अगर आप फर्स्ट 6 मंथ्स में बच्चे को प्रॉपर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रखोगे तो उससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा, आगे जो उसके फूड हैबिट्स है वो भी बहुत अच्छे होंगे, और लॉन्ग टर्म में उसको हेल्थ के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हो तो एक्सक्लूसिवली फॉर्मूला कराओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है, क्यों ये पीरियड, ये गाइडलाइन डिसाइड की गई है बाय CDC, बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 4 to 6 मंथ्स में या बिटवीन 5 to 6 मंथ्स में आपने बच्चे को ही सॉलिड शुरू करना है। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि इस टाइम तक बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत इमेच्योर होता है, बहुत ही नाजुक होता है, और उस टाइम आप उसे कुछ भी सॉलिड इंट्रोड्यूस करोगे तो बच्चे को कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे के कॉलिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जो लाइफ टाइम क्रिएट हो सकती है। बच्चे वॉमिटिंग की टेंडेंसी बार बार कर सकते हैं। बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। बच्चे की इम्यून सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो उसे कर पाए। बच्चे में उतनी फिजिकल स्किल्स नहीं आती कि बच्चा जो खाना खा रहा है वो उसे निकल जाए, वो फ्रंट ऑफ द माउथ से बैक ऑफ द माउथ ले जाए। और अगर ऐसा बच्चा नहीं कर पाएगा तो उसके कारण चोकिंग हैजार्ड हो सकते हैं, जो कि हम एज अ पेरेंट नहीं चाहते। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि हमें कहा जाता है बाय द टाइम ऑफ 6 मंथ्स ही आप बच्चे का सॉलिड शुरू करो। और क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे बच्चा होता है या फॉर्मूला फीड पे होता है, तो बच्चे को पूरी नरिशमेंट मिल जाती है, पूरे कैलोरीज मिल जाते हैं, जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बच्चे को उससे फुलफिलमेंट मिल जाती है। तो यही रीज़न है कि बच्चे का आप बाय द टाइम ऑफ 5 to 6 मंथ्स में ही सॉलिड शुरू करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा सॉलिड के लिए रेडी है? आप अब जैसे होता है कई पेरेंट्स का कि उन्हें बता दिया गया है कि भाई ये गाइडलाइन है, तो बस वो उसी समय से शुरू कर देते हैं कि अब बच्चे को खाना खिलाना है, खिलाना है, खिलाना है, खिलाना है, खिलाना है। नहीं, ऐसा मत करिए। ये एक गाइडलाइन है, बट ये बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करती है, एक बेबी टू बेबी पे डिपेंड करती है। कुछ बच्चे 4.5-5 महीने में रेडी हो जाते हैं, कुछ 5, कुछ 6, इस तरह से होते हैं। अब हमें जानना है कि बच्चे ऐसे क्या एक्शन करते हैं या क्या क्या उनका बॉडी स्ट्रक्चर उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। देखिए, फर्स्ट थिंग जो आपने ध्यान रखनी है वो है कि जब बच्चे अपना गर्दन संभालने लग जाए, बच्चे अराउंड 2.5 से 3 महीने में अपना गर्दन पूरी तरह संभालने लग जाते हैं। कुछ को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट बेसिकली जब बच्चे अपना गर्दन संभालने लग जाए, अपना नेक अपराइट पोजीशन में करने लग जाए, तो ये एक साइन है कि ये बच्चा सॉलिड के लिए तैयार है अभी। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप जब बच्चे को खाना दोगे तो वो बच्चे के मुंह से सीधा गले में स्ट्रेट फूड पाइप के थ्रू बेली में जाएगा, पेट में जाएगा, और उसके कारण चोकिंग हजार्ड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चा बैठना सीख जाए, इधर विथ द हेल्प ऑफ पेरेंट सपोर्ट या खुद विथआउट एनी सपोर्ट। बच्चा अगर प्रॉपरली बैठना सीख जाए तो आप उसे बैठा के अच्छे से खिलाइए। मेरे केस में क्या था कि मैंने हाई चेयर नहीं लिया था। अगर हो सके तो आप हाई चेयर लीजिए, या किसी भी सिटिंग पिल्लो के बीच में बच्चे को बिठा के सपोर्ट से तो बिठा के खिलाइए। तो जब तक बच्चा बैठना ना सीखे, सॉलिड के लिए बच्चा तैयार नहीं है।
थर्ड पॉइंट है कि बच्चा क्यूरियोसिटी दिखाए खाना खाने में। आप जब खाना खाने बैठ रहे हो तो बच्चे को अपने साथ लेके बैठो। जब वो देख रहा है कि घर पे सब लोग ये क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कि ये क्या कलरफुल चीज़ें खा रहे हैं, उसे क्यूरियोसिटी होगी, वो अपना हाथ आगे बढ़ाएगा। तो इट मीन्स वो इंटरेस्ट ले रहा है। आप ऐसा 3 बार करो, बारी करो, 4 बार करो, तो इससे बच्चे में क्यूरियोसिटी आएगी और उसका खाने के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चा अपना एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स लूज करने लगता है, जिसे आप अगर रिसर्च करे जाओगे तो कई जगह ये भी लिखा होगा टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। जब बच्चे लूज करने लगते हैं उसमें क्या होता है ना, जैसे कुछ इस तरह के एक्शंस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है तो अगर आप उसके मुंह में कुछ डालोगे तो वो उसे बाहर स्पिट आउट करने की कोशिश करेगा, यानी वो अभी खाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब बच्चा ये चीज लूज करने लगता है, मतलब ये हैबिट बच्चे में कम होने लगती है, तो इट मीन्स बच्चा सॉलिड के लिए रेडी है। और ये सब जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये जनरली 5 to 6 मंथ्स के बच्चों में आप देखोगे ही देखोगे। इसका मतलब ये होता है जब आप खाना मुंह में रखोगे तो बच्चा सीख गया है कि फ्रंट ऑफ द माउथ से बैक ऑफ द माउथ में खाने को कैसे ले जाना है और उसे स्वेलो कैसे करना है। तो ये जब कोऑर्डिनेशन बच्चे में आ जाएगी तो इट मीन्स कि बच्चा खाने के लिए अगेन बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था कि बच्चा एक अपना सिग्निफिकेंट वेट गेन कर लेता है जो अराउंड 5 to 6 मंथ्स में होना चाहिए बच्चे का। यानी कि जो बच्चे का बर्थ वेट होता है उससे बच्चा ऑलमोस्ट डबल वेट का हो जाना चाहिए बाय द टाइम आप उससे सॉलिड इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। मतलब लगभग बच्चे का वेट 13 to 14 पाउंड्स के लगभग हो जाना चाहिए। तो विच इज एंड ऑल्सो बच्चा एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स का उस टाइम तक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो मेरे केस में हुआ था, बट उस टाइम बीइंग अ फर्स्ट टाइम मदर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। बच्चा जब रेडी होने लगता है तो उसकी ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा भूखा हो रहा है। तो मेरी बेटी दिविशा क्या करती थी, वो बहुत ज़्यादा फीड मांगती थी, रोने लग जाती थी। मुझे बार बार उसे फीड कराना पड़ता था और लॉन्गर पीरियड के लिए कराना पड़ता था। इसका मतलब हो रहा है कि बच्चा जो फीड ले रहा है मदर से उससे उसका पेट नहीं भर रहा, उसे अब कुछ और भी देना होगा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी देरी से समझ में आई, तो मुझे लगा ये भी एक पॉइंट है जो आपसे डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो होता है पिंसर ग्रास्प। उसमें क्या होता है कि बच्चे अब कुछ कुछ चीज़ें को होल्ड करना सीख जाते हैं, अपने टॉयज पकड़ना सीख जाते हैं। तो उस टाइम भी अगर आप बच्चे को कुछ कुछ फूड भी दोगे तो वो भी एक साइन है कि हाँ अब बच्चा सॉलिड के लिए रेडी है, वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो चीज़ों को पकड़ना सीख रहा है, उसमें कंट्रोल आ गई है। तो पिंसर ग्रास्प पे मुझे लगा एक पॉइंट है जो आपसे डिस्कस करना चाहिए। अब ये जो सारे पॉइंट्स है साइंस ऑफ रेडीनेस, वो तो उन बच्चों के लिए है जो नॉर्मल बर्थ डेट में पैदा हुए हैं या उनका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उन केसेस में आपने क्या करना होता है, जैसे कि प्रीटर्म बेबीज़ के केसेस में उनका जो बर्थ डेट होता है और ड्यू डेट होता है वो एक डिफरेंस होता है उन केसेस में। तो उनके केसेस में हर एक्टिविटी हर प्रोसेस थोड़ी डिले चलती है। तो अगर उन केसेस की बात करूँ तो अगर आपने प्रीटर्म बच्चे का सॉलिड शुरू करना है तो मैं बार बार यही एडवाइस करूंगी कि नॉट ओनली इन केस ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड बट ऑल्सो इन केस ऑफ अ प्रीटर्म चाइल्ड आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करिए कि कब राइट टाइम है उनका सॉलिड शुरू करने का। अगर आप टाइमलाइन ले 4 to 6 मंथ्स इन केस ऑफ नॉर्मल चाइल्ड, तो इन केस ऑफ प्रीटर्म चाइल्ड ये टाइमलाइन होती है बिटवीन 5 to 7 मंथ्स। नेक्स्ट एक एक्सेप्शनल केस ये हो सकता है कि अगर बच्चे जब बर्थ हुआ था तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी के कारण जो बर्थ वेट था वो लो था, तो उस केस में सॉलिड शायद जल्दी शुरू करना पड़ता है। आपने ब्रेस्ट मिल्क के साथ कुछ सीरियल्स जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो मिक्स करना होता है, या फॉर्मूला फीड के साथ कुछ सीरियल्स आपने मिक्स करके बच्चे को शुरू करने होते हैं एज अ सप्लीमेंट टू मदर्स मिल्क और फॉर्मूला मिल्क। तो आयरन डेफिशिएंट बच्चों के केसेस में भी आपको थोड़ा जल्दी शुरू करना होता है। और नेक्स्ट एक एक्सेप्शनल केस है कि मदर अगर मेल नरिश्ड है, अननरिश्ड है, तो उन केसेस में, या मॉडरेटली नरिश्ड है यानी प्रॉपर नरिशमेंट मदर को नहीं मिल रही है किसी भी कारण, तो उन केसेस में मदर्स के लिए ये एडवाइस है आप उनका ब्रेस्ट फीड तो कंटिन्यू रखिए, बट साइमल्टेनियसली आप एज अ सप्लीमेंट, ताकि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो, आप थोड़ा थोड़ा सॉलिड भी शुरू करिए। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में। मिथ्स जो हमारी इंडियन सोसाइटी में माने जाते हैं कि हमें सॉलिड 3-4 मंथ्स में जो चाहते हैं कि बच्चे का सॉलिड शुरू कर दे। मिथ्स ये है कि बच्चा अगर
अगर जल्दी खाना शुरू कर देगा, रात को पेट भर के खा के सोएगा तो उसे नींद अच्छी आएगी। दूसरा मिथ ये है कि बच्चा 3-4 मंथ्स में ही कुछ मानते कि रेडी हो गया है, बट कोई भी डॉक्टर से, कोई भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अगर पता करोगे तो सब मना करते हैं कि एटलीस्ट बिफोर 4 मंथ्स तो बिल्कुल शुरू नहीं करना चाहिए। बट कुछ पेरेंट्स जो सोसाइटी का सुन के भी शुरू कर देते हैं कि अब बच्चा रेडी हो गया, उसे खिलाना शुरू कर देते हैं। तीसरा मिथ ये है कि अगर आप जल्दी खिलाना शुरू करोगे तो बच्चा मोटा हो जाएगा, चबी चबी हो जाएगा। तो ये जो वेट गेन है ना, ये हेल्दी वेट गेन नहीं होती, ये बच्चे को आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो ये सब जो मिथ्स है, इन पे रिसर्च हुआ और रिसर्च से यही पता चला कि इनके ऊपर कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर बच्चे का हम जल्दी से सॉलिड शुरू कर देंगे तो बच्चे की बॉडी उसको अडेप्ट कर लेगी और बच्चे में फूड एलर्जी नहीं होगी। बट एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स बिलीव इसका ऑपोजिट मानती हैं कि अगर आप बिफोर टाइम बच्चे का सॉलिड शुरू कर दोगे तो बच्चे में बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो जाएगी। अब डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप टाइम से पहले या गाइडलाइन से पहले या अपने बच्चे के इंडिकेशन के पहले अगर आप शुरू कर रहे हो तो डिसएडवांटेज ये होती है बच्चे का इम्यून सिस्टम अभी रेडी नहीं है। अगर आप फोर्सफुली उसे खिला रहे हो तो बच्चा इस प्रोसेस से टिक ऑफ हो जाएगा और उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा खाने में। अगर आप फोर्सफुली उसे खिला रहे हो तो बच्चे के इम्यून सिस्टम को रेडी होने दीजिए, बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेडी होने दीजिए। बच्चा आपको अपने आप साइन दे देगा कि वो फूड के लिए रेडी है। तो वेट फॉर द राइट मोमेंट, राइट टाइम। हर डॉक्टर से डिस्कस करिएगा बिकॉज ये बहुत ही मेजर माइलस्टोन है। विदाउट डिस्कसिंग विद डॉक्टर आप कोई भी एक्शन ना लें। इसके अलावा आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो मैंने आपको बताया कि 4 से 6 महीने के बीच में आपने सॉलिड शुरू कर देना है बच्चे का, या 5 से 6 महीने के बीच में सॉलिड शुरू कर देना है बच्चे का मिनिमम। बट कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो सॉलिड शुरू ही नहीं करते हैं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, सीडीसी ने कुछ ये बताया है कि आपने 9 मंथ से ज़्यादा डिले नहीं करना है सॉलिड इंट्रोडक्शन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा डिले करोगे तो बच्चा उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाएगा मिल्क, फॉर्मूला मिल्क से या ब्रेस्ट फीड से, कि उसके लिए वो चीज़ एकदम ही नहीं होगी। क्योंकि बच्चे में आस्ते आस्ते समझ आने लग जाती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगा। और अब रही बात मेरी, अगर मैं अपनी बेटी दिविशा के बारे में आपको बताना चाहूँ तो मैंने, जैसे आपको बताया था, 5.5 महीने में उसका सॉलिड शुरू किया था। बट ये प्रोसेस को मैंने बहुत ही ग्रेजुअली और स्लोली लेके गई मैं उसे। ये नहीं कि 5.5 महीने में फर्स्ट दिन जब से मैंने शुरू किया उसके बाद कंटिन्यू मैं उसे सॉलिड दे रही थी। बहुत ही स्लोली मैंने इस प्रोसेस को फॉलो किया। किसी और एक मील से ही शुरू किया, वो भी फ्रूट प्यूरी से शुरू किया। वो मैं आगे फर्दर वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगी। तो मेरे लिए बहुत ही स्लो प्रोसेस था। बाय द टाइम ऑफ 7.5 मंथ्स रेयरली मैं उसे बहुत कम खिलाती थी। बट अब विद द ग्रेस ऑफ गॉड अभी सब कुछ ठीक है। वो ऑलमोस्ट सब चीज़ खाती है। कभी कभी परेशानी होती है, शायद हर मदर्स को होती है, बट मेरे लिए प्रोसेस स्मूथ रहा। और अगर आप इस टिप्स को, इन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो आपके बेबी के लिए भी स्मूथ रहेगा, उसके फर्दर हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, कोई आगे हेल्थ इश्यूज भी नहीं आएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। और प्लीज़ अपने बेबी का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो आपको अपनी भी अच्छी नरिशमेंट लेनी होगी। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हैप्पी पेरेंटिंग, हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।